तो आज बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। एक ऐसी टीम जिसकी कहानी में ना दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। एक तरफ है ऐसी बल्लेबाजी जो किसी भी स्कोर को छोटा बना दे, और दूसरी तरफ क्या है? चलिए आज इसी टीम की पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, अगर एसआरएच को सिर्फ एक शब्द में बयां करना हो तो वो क्या होगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं पावर। जी हाँ, पावर। ये वो टीम है जो सामने वाली टीम को देखकर सीधी सीधी चुनौती देती है। ठीक है, बना लो जितने रन बनाने हैं, हम देख लेंगे। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ और सिर्फ पावर के दम पर आप टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं, क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है एसआरएच के इस सीजन का पूरा भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत से। वो चीज जो इस टीम का इंजन है, जो इस टीम की धड़कन है, इनकी विस्फोटक, इनकी बेजोड़ बल्लेबाजी। जरा इन नामों पर एक नजर डालिए। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जो शुरुआत में ही तबाही मचा देते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में आग लगाने के लिए लियम लिविंगस्टन और हेनरिक क्लासन, और काम खत्म करने के लिए नीतीश रेड्डी जैसा फिनिशर। सच कहूं तो ये एक ऐसा बैटिंग लाइनअप है जो किसी भी गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ाने का दम रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जबरदस्त बैटिंग लाइनअप में एक सीक्रेट हथियार भी छिपा है। ये सिर्फ रन बनाने वाली मशीनें नहीं हैं, इनमें से कई खिलाड़ी गेंद से भी कमाल कर सकते हैं। सोच कर देखिए, हेड, अभिषेक और लिविंगस्टन आपको स्पिन के अलग अलग ऑप्शन देते हैं। वहीं नीतीश रेड्डी मीडियम पेस डाल सकते हैं। मतलब कप्तान के हाथ में कितने सारे विकल्प आ जाते हैं। ये एक ऐसी लग्जरी है जो बहुत कम टीमों के पास होती है। तो ये तो हुई सिक्के की एक साइड। अब पलटते हैं सिक्का और देखते हैं दूसरी तरफ क्या है। जहां इनकी बैटिंग इनकी सबसे बड़ी ताकत है, वहीं इनकी गेंदबाजी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर सामने आती है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जहां इनकी बैटिंग आग उगलती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी बॉलिंग थोड़ी ठंडी नजर आती है। स्पिन डिपार्टमेंट में उतना अनुभव नहीं है, और जो भारतीय तेज गेंदबाज हैं वो कुछ खास कंडीशंस में तो अच्छे हैं, लेकिन हर बार नहीं। तो असल में दिक्कतें हैं कहाँ? देखिए, हर्ष दुबे पर लीड स्पिनर बनने का बहुत प्रेशर है। जीशान अंसारी को ज्यादा मैच प्रैक्टिस मिली नहीं है। और रही बात भारतीय पेसर्स की, तो हर्षल पटेल का पिछला सीजन तो याद ही होगा। लगभग 10 की इकोनॉमी से रन दिए थे उन्होंने। मतलब ये गेंदबाज असरदार तो हैं, पर बहुत महंगे भी साबित हो सकते हैं। तो अब जब बॉलिंग थोड़ी कमजोर है तो टीम क्या करेगी? जाहिर सी बात है, वो अपनी ताकत पर खेलेगी। वो ऐसी पिचें बनाते हैं जिन्हें हम और आप सड़क कहते हैं, जहां गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता और बल्लेबाजों की पूरी चांदी हो जाती है। लेकिन यही तो असली पेंच है। ये रणनीति एक दो धारी तलवार जैसी है। मान लीजिए आपने उस सड़क जैसी पिच पर 220-230 रन बना भी दिए, पर जब सामने वाली टीम खेलने आएगी तो आपके गेंदबाज उन्हें उसी पिच पर कैसे रोकेंगे? ये है $1 मिलियन का सवाल। तो अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। एक तरफ जबरदस्त ताकत, दूसरी तरफ एक साफ कमजोरी। तो नतीजा क्या निकलेगा? चलिए इस असंतुलित समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो एसआरएच का फॉर्मूला इस सीजन के लिए बिल्कुल सीधा है। बल्लेबाजों, जाओ और इतने रन बना दो कि गेंदबाजों की गलतियां किसी को नजर ही ना आए। है ना बिल्कुल हाई रिस्क गेम। हर मैच में आपको असाधारण प्रदर्शन करना होगा। और ये जो हाई रिस्क गेम है ना, ये कुछ खास खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, जैसे कि अभिषेक शर्मा। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर इनकी फॉर्म बनी रही तो ये सिर्फ मैच ही नहीं जिताएंगे, बल्कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के भी पक्के दावेदार हो सकते हैं। तो आखिर में फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ इनकी बैटिंग की ताकत को देखें तो ये टीम टॉप 4 में होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनकी बॉलिंग एक बहुत बड़ा लेकिन है। इसीलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये बिल्कुल वेट एंड वॉच वाला मामला है। और इसीलिए हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल पर खत्म कर रहे हैं। क्या सनराइजर्स हैदराबाद की सिर्फ ताकत, सिर्फ जबरदस्त पावर उन्हें चैंपियन बनाने के लिए काफी होगी, या फिर ये असंतुलन, ये इम्बैलेंस आखिर में उन्हें ले डूबेगा? खैर, इसका जवाब तो अब हमें मैदान पर ही मिलेगा।